अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ईदैन, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, रमज़ान के बाद जो ईद होती है उसको ईद उल फित्र कहते हैं, और ये क़ुरबानी वाली ईद ईद उल अज़हा। तो ईदैन यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज़ दीन के शायर में से, दीन की पहचान। और ईदैन की नमाज से, ईदैन जब हम बोले तो दोनों मुराद, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। ईदैन की नमाज से मकसूद क्या है? मुसलमानों की शान व शौकत और क़ुव्वत का इजहार है। यही वजह है कि ईदैन की नमाज ईदगाह में पढ़ना मसनून है, सुन्नत है। मजबूरी में मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान एक जमात में शरीक हो सके। जुमा और ईद की नमाज की शराइत में फ़र्क ये है, ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और जुमा की, तो दोनों में फ़र्क ये है कि जुमा के दुरुस्त होने के लिए खुतबा शर्त है। खुतबा दोनों में पढ़ते हैं, ईद में भी पढ़ते हैं और जुमा में भी, लेकिन फ़र्क क्या है कि जुमा के दुरुस्त होने के लिए खुतबा शर्त है। शर्त मतलब जैसे नमाज होने के लिए वज़ू शर्त है, अगर वज़ू नहीं करते हैं तो नमाज नहीं होगी। तो जुमा के दुरुस्त होने के लिए खुतबा शर्त है, जबकि ईद की नमाज के लिए खुतबा शर्त नहीं है, तो क्या है? सुन्नत है। इसी तरह ईद की नमाज के लिए इज़्न आम का होना भी शर्त नहीं है। जैसे जुमा में आम ऐलान हो कि कोई भी नमाज़ पढ़ सकता है, जुमा और ईद की नमाज़ों के लिए जमात का होना शर्त है, मतलब आप तन्हा नहीं पढ़ सकते। इनफरादी तौर पे इंडिविजुअल आप जुमा या ईद की नमाज़ अदा करना दुरुस्त नहीं है। अगर किसी की छूट गई है नमाज ईद की और जुमा की, तो वो जुमा अलग से अकेले नहीं पढ़ सकता। तो क्या पढ़ेगा? जुमा छूटा है तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेगा। जमात के साथ पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन जुमा और ईद की जमात के लिए कितने अफराद ज़रूरी है, इसमें फ़र्क है। जुमा की नमाज दुरुस्त होने के लिए इमाम के अलावा 3 मर्दों का होना ज़रूरी है, और ईद की नमाज के लिए इमाम के साथ 1 मर्द का होना काफ़ी है। अब ये देखें ईद उल अज़हा की नमाज का तरीक़ा क्या है। ईद की नमाज के लिए अज़ान और इक़ामत नहीं दी जाती, यानी ईद की नमाज हो रही है तो कोई अज़ान देकर आ जाए और इक़ामत कहने लगे, तो ऐसा नहीं होता। ईद की नमाज के लिए न अज़ान है और न इक़ामत है। इक़ामत जो जमात खड़ी होने से पहले जो अल्लाहु अकबर जो कहते हैं वो क्या है? इक़ामत है, इसी को तकबीर भी कहते हैं। और नमाज की नीयत, ईद की नमाज 6 ज़ायद तकबीरात के साथ अदा करने की नीयत करें। बस ये नीयत करें, ईद की नमाज मैं 6 ज़ायद तकबीरों के साथ अदा करने जा रहा हूँ, पीछे इस इमाम के मेरा मुँह क़िबला की तरफ, वास्ते अल्लाह के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये सब जो भी उर्दू में आपको आता हो करिए नीयत। अगर आप नीयत नहीं करते हैं ज़ुबान से तो दिल को अल्लाह देखता है कि आप घर से निकल रहे हैं तो किस लिए निकल रहे हैं, ये अल्लाह जानता है। तो नीयत दिल के इरादे का नाम है। ज़ुबान से इस तरह नीयत कर सकते हैं जो वहाँ पे है, जो मैंने बताया। ताहम ज़ुबान से नीयत की अदायगी लाजिम नहीं है। अगर कोई ज़ुबान से नहीं कहता है तो कोई बात नहीं। पहली रकात तकबीर तहरीमा कहकर हाथ नाफ के नीचे बांध ले और सना पढ़े। तकबीर तहरीमा किसको कहते हैं? जो अल्लाह अकबर कह के नियत जो बांधते हैं, नाफ के नीचे बांध ले और सना पढ़े। सना आपको याद है तो सना पढ़े, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। 3 ज़ायद तकबीरें कहें, पहली और दूसरी तकबीर पर हाथ उठाकर छोड़ दे। सना पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कह के कानों तक ले जाए जैसे करते हैं, तो 2 बार आप कानों तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है? तीसरी तकबीर पर हाथ उठाकर नाफ के नीचे बांध ले। उसके बाद क्या है? ताउज़ और तस्मिया के बाद इमाम साहब, ताउज़ क्या है? जो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और बिस्मिल्लाह, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के बाद इमाम साहब ऊंची आवाज़ में क़राअत फरमाएंगे, यानी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे और सूरा मिलाएंगे। उसके बाद क्या है? क़राअत के बाद बाकी नमाज आम नमाज़ों की तरह मुकम्मल करें, रुकू सजदे वगैरह। अब क्या है? दूसरी रकात के लिए क्या है? इमाम साहब ऊंची आवाज़ में क़राअत फरमाएंगे, यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद सूरा मिलाएंगे। क़राअत के बाद 3 ज़ायद तकबीरें कहें, तीनों तकबीरों में हाथ उठाकर छोड़ दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये छोड़ दे। उसके बाद क्या कहना है? क्या करना है? चौथी तकबीर पर हाथ उठाए बगैर रुकू में जाए। आपको उठाना नहीं है चौथी बार में, अल्लाह अकबर कहते ही रुकू में जाना है। बाकी नमाज आम नमाज की तरह मुकम्मल करे।
نماز کے بعد خطبہ خاموشی سے سننا ضروری ہے۔